सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 8th चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। पिछली वीडियोस के अंदर हमने कुछ टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर लिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 8.2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अकेले ही रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके रिप्रोडक्शन करने का क्या तरीका है। इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, जहां पर एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। तो सबसे पहले एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी 8.1। इसमें आपको क्या करना है, 10 ग्राम शुगर लेना है और 100 ml वाटर लेना है। इसको डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बना लेना है। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा इसमें से आपको 20 ml निकाल लेना है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल कर देना है। ऐड अ पिंच ऑफ यीस्ट ग्रैन्यूल्स। अब मार्केट में आपको यीस्ट ग्रैन्यूल्स मिल जाएंगे, एक चुटकी आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। एक कॉटन प्लग लगा देना है उसकी माउथ पे, यानी ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसके अंदर हमने सोल्यूशन ले लिया और उसके बाद एक कॉटन का प्लग ऐसे लगा देना है, ठीक है। और फिर उस टेस्ट ट्यूब को वार्म प्लेस पे, यानी थोड़ी सी गर्मी वाली जगह पे रख देना है। 1-2 घंटे के बाद आपको क्या करना है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ यीस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्लाइड। अब ये जो सोल्यूशन बना था इसको 1-2 घंटे के लिए रख दोगे तो जो यीस्ट है वो ग्रो करेगा, और जब यीस्ट के अंदर ग्रोथ होती है तो उसे हम यीस्ट कल्चर कहते हैं। तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से यीस्ट कल्चर जो कि प्रिपेयर हो गया है उसको निकालना है और स्लाइड पे रखना है और फिर कवर स्लिप लगा देना है। फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंडर में देखना है। आपको इस तरह से कुछ दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एक गोल गोल सा चीज़ देख रहे होगे। एक तो ये बॉल टाइप का खुद है, इसके ऊपर ये गोल सा कुछ बना हुआ है, जैसे कोई चीज़ निकल रही है, ग्रो कर रही है, तो इसे बर्डिंग कहते हैं। ये अभी छोटा है, कुछ टाइम के बाद ग्रो करेगा। ये नीचे वाले में देखो ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। ये जो सर्किल आप देख रहे हो, ये छोटा सा जो बना है इसे हम बर्ड कहते हैं। ये ग्रो करेगा, इसका अपना न्यूक्लियस बन जाएगा और ये अलग हो जाएगा। यानी ऐसे समझ सकते हो, अगर एक यीस्ट है, एक ये गोला है, तो इसमें से बर्डिंग होगी, ऐसे छोटा सा बॉल टाइप का बनेगा, वो ग्रो करेगा और अलग हो जाएगा। तो 1 से 2 और इसी तरीके से ढेर सारा होता चला जाएगा। तो माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह से कुछ दिखाई पड़ेगा। अब एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.2। इसमें आपको क्या करना है, एक आपको ब्रेड की स्लाइस लेना है और उसे वेट कर लेना है, गीला कर देना है, थोड़ा सा पानी डाल देना और उसे एक ठंडी जगह और मॉइस्ट, यानी जहाँ पर नमी हो, और डार्क प्लेस यानी अंधेरा हो, वहाँ पर आपको रख देना है। कुछ देर के बाद वो जो स्लाइस है उसकी सरफेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर में ऑब्जर्व करो। अब 1 हफ्ते तक आपको ऑब्जर्व करना है, यानी आप डेली कर सकते हो, यानी हर दिन आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है और चेंजेस जो हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है। 1 हफ्ते के बाद आपको क्या दिखेगा, तो 1 हफ्ते के बाद आपको इस तरह की कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी, यानी जैसे ग्रास वगैरह होती है ना, उस तरीके से ये हेयर टाइप का ये ग्रो करेगा। जब पहले दिन देखोगे तो ये बहुत छोटा सा होगा और थोड़े अमाउंट में होगा, कहीं कहीं पर होगा। फिर क्या होगा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। एक जो हेयर जैसा निकला है उससे 2 और 3 इस तरह से और प्रोड्यूस होते जाएंगे और इस तरह से पूरी सरफेस पे ये ग्रो कर जाएगा। तो 2 चीज़ आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होगी, एक तो इसकी लेंथ बड़ी होती हुई दिखेगी और इसका अमाउंट भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। पहले ये थोड़े से होंगे, फिर ये ढेर सारे हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन हुआ है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच द यीस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ द मोल्ड ग्रो इन द सेकेंड। तो पहले वाले केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यीस्ट ग्रो कर रहा है, दूसरे में ब्रेड पे कोई चीज़ ग्रो हो रही है जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो इन दोनों की ग्रोथ को आप ऑब्जर्व करो और क्या उनके अंदर कॉन्ट्रास्ट है, क्या डिफरेंसेस है, उसे भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो यीस्ट में हमने क्या देखा था कि पहले ये छोटे छोटे रहेंगे, थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर कुछ बड टाइप का बनेगा ऐसे गोल सा, फिर ये बड और ग्रो होगा। चलिए मैं थोड़ा क्लियर और बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा एक यीस्ट का ऐसे बॉल जैसा आपने देखा होगा, पहले छोटे साइज़ में रहेगा, फिर साइज़ का इंक्रीज़ होगा और साथ ही इसके सरफेस पे ऐसे गोल जैसा बॉल टाइप का बनेगा। फिर कुछ टाइम के बाद ये जो बॉल बनी है जिसे हम बड कहते हैं, ये और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर यीस्ट का न्यूक्लियस रहा होगा और यहाँ पर भी अब न्यूक्लियस बन जाएगा। फिर ये और बड़ा होगा और फिर एक टाइम आएगा ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये अपना अलग हो जाएगा, इसका अलग न्यूक्लियस। तो हम कह देंगे देखो इसमें रिप्रोडक्शन हो गया है। वही ब्रेड मोल्ड में हमने देखा था ऐसे ये ग्रो करेगा, ठीक है। जैसे ग्रास वगैरह होती है, पेड़ जैसे ग्रो करता है उस तरह से होगा। इसमें भी ऐसे ब्रांचेस निकलेंगी और इस तरह से ये भी और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये ब्रेड मोल्ड का है।
हैविंग डिस्कस्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस वर्क। अब हमने वो कॉन्टेक्स्ट समझ लिया। कॉन्टेक्स्ट का मतलब वो सिचुएशन जहां पर कोई चीज़ होती है, यानी जो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है ना, तो रिप्रोडक्शन किस सिचुएशन में हो रहा है। दो केस हमने देखा। यीस्ट किस कंडीशन में हो रहा है कि भाई उसको वाटर और शुगर का सोल्यूशन बनाना है और उसके बाद उसके अंदर डालना है, कॉटन से प्लग करना है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर, यानी जब यीस्ट को मिलेगी तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। ब्रेड मोल्ड का भी हमने देखा था कि ब्रेड गीली होनी चाहिए और ठंडे और मॉइस्ट प्लेस और डार्क प्लेस के अंदर हमको रखना है। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर ब्रेड मोल्ड ग्रो करेगा। तो दो चीज़ों का हमने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, सिचुएशन समझ ली जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम ये एग्जामिन करते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं, किस कंडीशन में करते हैं, वो हमने देखा दो एग्जाम्पल से। कैसे करते हैं ये अब हम समझेंगे। तो कैसे करते हैं ये जो होता है ना, इसे मोड कहते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, ये डिपेंड करता ऑन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, जैसा बॉडी का डिज़ाइन होगा वैसे ही वो रिप्रोडक्शन का मोड, रिप्रोडक्शन करने का तरीका यूज़ करेगा। अगर बॉडी का डिज़ाइन सिंपल है तो रिप्रोडक्शन भी हमारा सिंपल ही होगा। अगर बॉडी का डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरह और भी डिवीजन्स हम कर सकते हैं, यानी जैसा ऑर्गेनिज्म वैसा ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें पहला है, यानी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, जहां पर एक अकेला ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर देता है, इसे किसी और इंडिविजुअल की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे 8.2.1 फिजन। अब फिजन क्या होता है? सेल के डिवीजन को ही हम फिजन कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा हिस्से में अगर डिवाइड हो जाए सेल तो उसे हम फिजन कहते हैं। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने हैं, तो उनमें क्या होता है? सेल डिवीजन, या इसी को हम फिजन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल कैसे बनते हैं? सेल के डिवीजन से। एक सेल था वो डिवाइड हो गया दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में, तो इस तरीके से एक सेल से तीन नए सेल्स बन गए। अब बहुत तरीके के जो फिजन के पैटर्न हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं। जैसे बहुत से बैक्टीरिया हो गए और प्रोटोजोआ हो गए, वो क्या करते हैं? सिंपली स्प्लिट हो जाते हैं दो बराबर हिस्से में। ठीक है, एक था, एक से दो बराबर बराबर हिस्से में वो स्प्लिट हो गए, अलग हो गए। इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब सेल का डिवीजन हुआ तो दो बराबर बराबर हिस्से में वो बढ़ गए। जैसे हम अमीबा की बात कर लेते हैं, तो ये क्या करता है? स्प्लिट हो जाता है टू सेल्स के अंदर जब इसका डिवीजन होता है। कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, ये किसी भी प्लेन में हो सकता है। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। वैसे ये डायग्राम आपका दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि अमीबा में होता क्या है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अमीबा है और इसका ये न्यूक्लियस है। अब क्या होगा? इसका सेल डिवीज़न होना है, तो सेल डिवीज़न कहीं से हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये ऐसे डिवाइड हो गया यहाँ से बीच से, तो सबसे पहले क्या करेगा? ये दो हिस्से इधर इधर फैलेंगे, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नॉच टाइप का बन जाएगा, ऐसे बीच में ये दबने लगेगा और दो हिस्से इसके दूर होने लगेंगे। अब यहाँ एक न्यूक्लियस बन जाएगा और एक यहाँ न्यूक्लियस बन जाएगा। फिर और टाइम बीतेगा तो क्या होगा? ये दोनों हिस्से अलग हो जाएंगे। तो ये दो हिस्से अलग हो गए और इस तरीके से सेल का डिवीजन हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से डिवीजन हो। जैसे हम दूसरा केस ले लेते हैं, यहाँ पर डिवीजन कैसे हो रहा? ऐसे, यहाँ से दो टुकड़े हो रहे हैं। तो पहले क्या होगा? ये हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ये हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा, बीच में दबेगा, कुछ इस टाइप का ये बन जाएगा, जहाँ पर ये न्यूक्लियस अपना अलग हो जाएगा। फिर जब टाइम बीतेगा तो ये दो हिस्से अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया इसका न्यूक्लियस और ये नीचे वाला। तो पहले केस में डिवीजन कैसे हुआ था? ऐसे हुआ था, यहाँ से दो हिस्से में हो गया था, इस प्लेन में हुआ था। यहाँ पर कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, यानी इस प्लेन में इसका डिवीजन हुआ, यह हिस्सा ऊपर हो गया, इधर वाला नीचे हो गया। अब ऐसे किसी भी प्लेन के अंदर डिवीजन हो सकता है। यहाँ से भी हो सकता है कट जाए और ये हिस्सा अपना अलग हो जाए और ये इधर हो जाए, या ऐसे हो सकता है इस एंगल से। तो किसी एंगल से भी डिवीजन हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि अमीबा की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? एक सेल दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है जब सेल का डिवीज़न होता है, और ये किसी भी प्लेन में हो सकता है, यानी ऐसे भी बढ़ सकता है, ऐसे भी, कहीं से भी बढ़ सकता है। तो यहाँ दो चीज़ आप याद रखना, अमीबा के अंदर कैसे सेल डिवीज़न होता है। एक तो बाइनरी होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो हिस्से में बढ़ जाना। एक सेल था, उससे दो हिस्से में बढ़ गया, इसे हम बाइनरी कहते हैं। बाइनरी का मतलब टू होता है। तो बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा के अंदर होता है, और वो किसी भी प्लेन के अंदर हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट।
और ये चीज़ सिर्फ अमीबा के अंदर ही नहीं, बहुत से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अंदर यही होता है, बाइनरी फिजन होता है। अब एक्टिविटी 8.3 देख लेते हैं। इसमें आप क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अमीबा को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। इसी तरीके से ऑब्जर्व करना है एक और परमानेंट स्लाइड जहां पर अमीबा बाइनरी फिजन हो रहा है उसके अंदर। अब दोनों ऑब्जर्वेशन को आपको कंपेयर करना है। तो भाई पहले वाले में क्या होगा, आपको इस तरह से दिखेगा, एक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, उसका एक न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, ये चीज़ दिखेगा। दूसरे केस में आपको ये दिखेगा कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो फैल रहा है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद आप ऑब्जर्व करते जाओगे और फाइनली आपको एक अमीबा दो में बंटते हुए, यानी एक सेल दो में डिवाइड होते हुए दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी। अब कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं अपनी बॉडी में, यानी उनकी बॉडी के एक प्रॉपर शेप होता है, उनकी बॉडी और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती है। जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लिशमेनिया, जिसकी वजह से एक बीमारी है काला अज़र वो होती है। तो इसके पास क्या होता है, अ विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। ये डायग्राम आप देख सकते हो लिशमेनिया का है। इसमें देख सकते हो ऐसे पतला सा ये है और यहाँ से इसके एक एंड की तरफ से एक वायर जैसा निकला हुआ है, इसी को विप कहते हैं, यानी थ्रेड टाइप का ये जो निकला हुआ है एक तरफ से। तो देख सकते हो इसका प्रॉपर एक डिज़ाइन है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है, यानी लिशमेनिया के अंदर भी ये क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइड होगा, लेकिन ये कहीं से भी डिवाइड नहीं हो जाएगा कि भाई यहाँ से कट गया और दो हिस्से में बट गया, जैसा कि अमीबा में हमने देखा था, या ऐसे यहाँ से कट गया दो हिस्से में बट गया। यहाँ पर जब बाइनरी फिजन होता है, सेल का डिवीजन होता है, तो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होता है। ओरिएंटेशन का मतलब एक प्रॉपर एंगल बनाते हुए वो डिवीजन होगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी हो गया। कहाँ से होगा आप ये देख सकते हो, ABCDEF करके ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, बनाने को एग्जाम में आ सकता है। तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर है और ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर ऐसे थ्रेड जैसा निकला हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जहाँ से ये थ्रेड निकला है वैसे एक और पोजीशन बनेगी और वहाँ से एक छोटा सा और थ्रेड ग्रो करेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा और ये जो थ्रेड था दूसरा वाला नया वाला ये और ग्रो कर जाएगा। डी वाले में फोर्थ स्टेप में ये न्यूक्लियस थोड़ा सा और दूर जाने लगेगा, ये थ्रेड और ग्रो हो गया। ई वाले में क्या होगा, ये जो नया वाला थ्रेड है वो उतना बड़ा ग्रो हो जाएगा जितना को ओरिजिनल वाला पहले वाला था, और न्यूक्लियस और दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और नई चीज़ होगी, ये जो यहाँ टेल थी ना, अब यहाँ से डिवीज़न होगा। तो कहीं से भी डिवीज़न नहीं हुआ, बल्कि एक प्रॉपर जगह से एक प्रॉपर एंगल से हुआ कि भाई यहीं से होगा, टेल साइड से ऊपर की तरफ ऐसे डिवाइड होने लगेगा। एफ में देखोगे डिवीज़न और ज़्यादा हो गया और फाइनली ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो अमीबा के केस में जो बाइनरी फिजन हुआ था वो किसी भी प्लेन में हो गया था, लेकिन लिशमेनिया के केस में जो बाइनरी फिजन हुआ है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट ओरिएंटेशन में, यानी एक प्रॉपर एंगल के अंदर होगा वो। अब एक और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हम देख लेते हैं, यानी तीनों ही केस जो दो अभी हमने डिस्कस किए और ये वाला यूनिसेलुलर का ही है और फिजन की ही बात हो रही है। पिछले दो हमने बाइनरी फिजन देखा था, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये केस है मलेरियल पैरासाइट का, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। पैरासाइट के बारे में आप पढ़ा होगा कि ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं बिना उन्हें किल किए। तो प्लाज्मोडियम भी एक तरीके का पैरासाइट है जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी होती है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिवाइड होता है बहुत सारी डॉटर सेल्स के अंदर एक साथ बाय मल्टीपल फिजन। यहाँ पर बाइनरी फिजन नहीं होता, एक सेल दो में नहीं डिवाइड होता, बल्कि एक सेल दो से ज़्यादा सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाऊं कि ये मान लो हमारा प्लाज्मोडियम है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा, लेट सपोज 4 हिस्से में ये बढ़ गया। फिर अगले स्टेप में इस न्यूक्लियस के तरफ ये पूरा एक सेल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं, मैं 4 ही शो कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हो बहुत सारे बन रहे हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से जो वॉल है ये रप्चर करेगी, यहाँ से ब्रेक होगी और ये जो डॉटर सेल्स हैं, ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स। जो नए सेल बने हैं छोटे छोटे ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फिजन का आपको एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप क्या दोगे, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेलुलर है। यीस्ट की बात कर लें, देखो यीस्ट का तो मैंने आपको बनाकर दिखाया था, क्या होता है यहाँ पर स्मॉल बड्स बनती हैं,
यानी ऐसे यीस्ट का स्ट्रक्चर रहता है, एक छोटी सी बड बनेगी, फिर वो ग्रो कर जाएगी और सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। दैट सेपरेट एंड पहले अलग हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा ग्रो करेगी, फिर अलग हो जाएगी, फिर उसके बाद और ज़्यादा ग्रो होके जो उसका फुल साइज है उसमें आ जाएगी, जैसे कि एक्टिविटी 8.1 में हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस टॉपिक में हमने फिजन वाला प्रोसेस देख लिया कि फिजन से किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एक हमने बाइनरी फिजन देखा, उसके 2 एग्जाम्पल थे। एक अमीबा था जो किसी भी प्लेन के अंदर डिवाइड हो जा रहा था, दूसरा हमने लिशमेनिया का देखा था, यहाँ पर भी बाइनरी फिजन था, लेकिन ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर, वेल डिफाइंड ओरिएंटेशन के अंदर इसका डिवीजन हुआ। तो बाइनरी के अंदर एक सेल 2 में डिवाइड होता है, इसी तरह मल्टीपल फिजन में एक सेल 2 से ज़्यादा में डिवाइड होता है। इसका एक एग्जाम्पल हमने प्लाज्मोडियम देख लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। और भी वीडियोस देखनी है आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। आपका ये ऐसे मोबाइल है, यहाँ वीडियो प्ले हो रही है, एक छोटा सा एरो टाइप का बना होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट का लिंक है, ब्लू कलर के लिंक पे क्लिक करोगे, उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से वीडियो देख सकते हो। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैंने एक वर्कशीट की PDF शेयर की थी, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस वगैरह थे, तो ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ शेयर हो जाती हैं, और नई वीडियो का लिंक भी मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ। तो इस तरह से कोई वीडियो आपकी मिस भी नहीं हो पाएगी। और फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर लो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।